अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बात करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साबिक़ा और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुछ शाहकार, कुछ फ़नकार लोगों की, जो कि अपनी ऐसी-ऐसी फ़नकारियाँ मार रहे हैं कि उनकी कुछ फ़नकारियाँ सुनकर, देख करके आप तौबा तौबा करेंगे, कानों को हाथ लगाएँगे कि भई ये क्या है? कुछ फ़नकारियाँ और देख करके, सुन करके आप हँसेंगे और कुछ को देख करके आप डरेंगे कि भाई ये कितने ख़तरनाक लोग हैं, भाई ये कितने ख़तरनाक लोग हैं। एक्चुअली आपका ये रिएक्शन होने वाला है। तो तीन ऐसे शाहकार लोग हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में ज़िक्र करने वाली हूँ। आगाज़ हम खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली हुई है और वहाँ से आगाज़ करने का मकसद ये है क्योंकि जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ओथ लिया उससे अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर 2 ऑडियो सर्कुलेट कर रही थी। अच्छा, अब वो दोनों ऑडियोज़ अली अमीन गंडापुर साहब की हैं मुबैना तौर पर, तो मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब हैं तो कुछ पता की बात तो हो नहीं सकती। लेकिन फिर आज क्योंकि विमेंस डे है और उसमें से एक ऑडियो के अंदर माँ बहन बेचने तक की बात की गई। गालियां तो दोनों में हैं और 2 नंबरी भी दोनों में है, पैसों का जिक्र भी है दोनों में। सो मामला ये है कि गंदा है पर धंधा है, ये आप समझ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कैच लाइन और ये सिचुएशन चल रही है। जो पहली ऑडियो है उसके अंदर गालिबन किसी सरकारी ऑफिसर हैं, उनके बारे में जिक्र हो रहा है जो कि सैयद करके कुछ है। मैं नाम भी उनका नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज ऑडियो भी मुबैना है, अगर नाम भी ले लिया तो खामखा उनकी आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं सर्व कर रहे होंगे तो उनके लिए बुरा होगा। उनके हवाले से बात हो रही है कि नमक हरामी की है और ये नमक हरामी भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इस शख्स के लिए। इस शख्स ने बेगैरती की है और साथ में गाली 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 और ये सैयद नहीं, ये तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं, यानी कि इस तरह के फतवे अली अमीन गंडापुर साहब ने पहली वीडियो के अंदर जारी कर दी। अब मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ और कुछ जो इन्फॉर्मेशन भी जो इस हवाले से पता चली कि गालिबन ये जिन शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वो पहले ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनका अच्छा ताल्लुक था, फिर ज़ाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त आया, इन्हीं अपनी की वजह से 9 मई वाली चीज़, फिर ये सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। तो भाई अफसरों ने तो काम करना ही करना है ना, उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बन गया होगा या फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कोई लिफ्ट नहीं कराई होगी या उन्होंने कोई पीटीआई को बहुत सीरियस नहीं लिया होगा क्योंकि लोग अंडरग्राउंड थे। तो वो उसका गुस्सा जो है वो इसकी ऐसी तैसी फेर करके, इसको बगैरत कह करके, इसको नमक हराम कह करके और इसको इस तरह की गालम गलोच कर करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ इसको दी और उसको यहाँ तक कि ये डिक्लेयर करके कि ये तो आदमी मुसलमान ही नहीं। भैया आप कौन होते हैं ये कहने वाले। लेकिन देन अगेन फिर याद आता है वेक अप, हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजॉरिटी, बहुत कम इनके अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत कम है, मेजॉरिटी जो है वो इस तरह के कई लोग हैं और फिर यही नैरेटिव सामने आएगा। जो दूसरी ऑडियो है वो जो है वो दरअसल भाई पैसों का रौला है और उस ऑडियो के अंदर ये मैं एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, मैंने इसके कोई पैसे नहीं खाए हैं इस बंदे के, बल्कि इसने काम पूरा नहीं किया और इसने बिल ज़्यादा बना के दिया। तो कोई रकम है, कोई 35 लाख लेने हैं। तो अपेरेंटली अली अमीन गंडापुर ने किसी के 35 लाख देने हैं। अब वो गलत बिल बन गया, सही बिल बन गया, उस बंदे ने काम किया नहीं किया, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है और उसके अंदर कुछ इस तरह की बात हो रही है कि मैंने दरअसल उस बंदे को इमरान खान से मिला दिया था और वो बंदा कह रहा है कि जी मैंने पैसे खाए हैं, मैंने तो कोई पैसे नहीं खाए हैं। तो किसी को मिलवाया इसने इमरान खान साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब ने, और फिर कुछ पैसों का रौला आ गया। तो वो कह रहे हैं कि जी इस तरह के बंदे तो मेरे घोड़ों के मुलाजिम हैं और मैं पट्टा डालकर इसको गली गली घसीटूंगा। मतलब हा, मतलब क्या थिंकिंग है, क्या विजन है कि पट्टा डाल करके मैं इस आदमी को गली गली घसीटूंगा। माँ बहन बेचता फिरेगा, तौबा इस्तग़फ़ार, खैर है छोड़ दे इस बातों को, बाकी गालियाँ और इस तरह की गंदी गंदी बातें। सो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये उन साहब की ऑडियो है जो कि इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है और 18वीं तरमीम के बाद चीफ मिनिस्टर जो है किसी वजीर आजम से कम नहीं होता, पूरा सूबा उसके पास होता है, उसके पूरे इख्तियारात उसके पास है। बिकॉज 18वीं तरमीम के बाद जो सूबा है उसकी ऐसी फंक्शनिंग होती है जैसे पूरे मुल्क की फंक्शनिंग चल रही है। ये कोई छोटा ओहदा नहीं है। तो आप ये सोच लें वहाँ पे पट्टे डालकर गलियों में भी घसीटा जाएगा, वहाँ पर जो है इस किस्म की औकात दिखाने के लिए जुमले भी बोले जाएंगे कि जी आप मेरे घोड़े के मुलाजिम है तो आप मेरे कुत्ते के मुलाजिम है तो आप मेरे फलाने के मुलाजिम, जस्ट टू डिमीन पीपल। ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ मिनिस्टर जिनको 2/3 मेजॉरिटी मिली है, अली अमीन गंडापुर साहब। एक तो ये बात। दूसरी जी,
जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है जी दो फरिश्तों के बारे में। दो फरिश्तों की कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि ऑफ कोर्स कोर्ट के अंदर आपको पता है आजकल इमरान खान साहब के और इनके केसेस चलते रहते हैं ये वो, लेकिन खान साहब की जेल के अंदर जो उनके हालात हैं, जिस तरह से मुलाकातें कराई जाती हैं, उनकी शिकायतें हुई। आपको पता है पीटीआई शिकायतें करने में भी बहुत आगे आ गया, हालांकि जेल तो उनको अच्छी खासी दी हुई है, उनकी फरमाइशें भी पूरी हो रही है, लेकिन मामला ये है कि जो इनकी जो जेल है ना इमरान खान साहब की, उसके अंदर कहा जाता है कि जी जब इमरान खान कहा क्या जाता है, इन लोगों ने शिकायत की, भाई इन्होंने जज साहब को बताया कि भाई इन्होंने शिकायत की कि भाई जब भी इनसे कोई विजिटर मिलने जाता है इमरान खान साहब से, कोई वकील जाता है, ना पेपर अलाउड होता है, ना पेन अलाउ होता है, ना कोई कागज़ अलाउ होता, मतलब हम नोट्स नहीं ले सकते। आपको पता है गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स तो वैसे ही अलाउड नहीं होते, फ़ोन वगैरह तो वैसे ही अलाउड नहीं होता, तो कोई हम जो है ना कोई नोट्स नहीं ले सकते, कुछ हम लिखने का कुछ इस तरह से कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि पेन पेपर अलाउ नहीं होता। इसके अलावा जी जब हम बात कर रहे होते हैं तो दो फरिश्ते यानी दो गार्ड्स जो हैं ऑल द टाइम इमरान खान साहब के सर पे रहते हैं। ज़ाहिर पता है जेल का एक रिस्ट्रिक्टिव सा माहौल होता है, और मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनसे मैं ऑफ कोर्स मिलने गई, और जब नवाज शरीफ साहब से हम मिलने गए, मैं गई और पूरा एक वफ्त की सूरत में लोग जाते थे, उसमें कुछ जर्नलिस्ट होते थे, कुछ डिज़ाइनर्स टाइप, कुछ इनके पार्टी के लोग, कुछ डिफरेंट शोबाए ज़िंदगी से लोग होते थे जो कि उनसे मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब से जाते थे, और वहाँ पर भी जो है उनकी सिक्योरिटी के लोग खड़े रहते थे। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि नवाज शरीफ साहब ने जो है कभी इस बारे में कंप्लेन की हो, या फॉर दैट मैटर किसी और ने कंप्लेन की हो, या हम लोगों ने ऑकवर्ड फील किया हो, मैंने माहौल उसका ऑब्जर्व किया। तो लेकिन ऑफ कोर्स इमरान खान साहब और इनके जो लोग हैं उनको शायद अनकंफर्टेबल फील होता होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो दो फरिश्ते हैं। उसके ऊपर जो जज साहब हैं उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुलाया, और जज साहब ने सुपरिटेंडेंट को बोला कि ये जो दो फरिश्ते खड़े में हैं और ये सारी इनकी कंप्लेन है, उन्होंने कहा देखें सर, हमने ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं ताकि इनको सिक्योरिटी लगे, लेकिन अगर आप कहेंगे और अगर इनको प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम वो जो दो फरिश्ते हैं जो बेसिकली गार्ड्स हैं उनको भी हटा देते हैं, बाकी हम ज़्यादा वेटिंग भी नहीं कराएंगे इन लॉयर्स को, क्योंकि लॉयर्स ने भी तकरीर की कि हमें बड़ा बड़ा इंतजार करना पड़ता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है इमरान खान साहब जब खुद वजीर आजम थे, हेलीकॉप्टर के ऊपर तो वो ऑफिस जाया करते थे, तो जब आपका तर्ज ये हो, आपको एक प्रोटोकॉल की आदत हो कि जी आप बस जाएं और आपको वेटिंग भी ना हो और सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, तो फिर तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी। बट पॉइंट इज कि सुपरिटेंडेंट की क्लास ली जो जज साहब हैं, और फिर सुपरिटेंडेंट ने इंश्योर किया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बताई रीजंस कि हम जो फरिश्ते हैं जो गार्ड्स हैं वो हम क्यों खड़े कर रहे हैं, इसके अलावा हम आइंदा इनको वेटिंग भी नहीं कराएंगे, और द पॉइंट इज कि अगर कुछ ऐसा हुआ है माजी में तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। तो ये रियायतें उन्होंने मजीद देने का इंश्योर किया जो जज साहब है उन्होंने इमरान खान साहब को। इस बीच में उन्होंने कहा कि जी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जो अगली हेयरिंग है ना वो प्लीज़ आप रमज़ान के बाद रखिएगा, उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग रमज़ान में बड़े मसरूफ़ होते हैं। तो इससे पहले कि जज साहब इसके ऊपर कोई बात करते, शेर अफजल मरवत साहब, यहां एंट्री होती है, किसकी एंट्री? तीसरी शाहकार चीज की एंट्री, मतलब, और दूसरी इंटरेस्टिंग शख्स की एंट्री। पहला शख्स कौन था? अली अमीन गंडापुर। दूसरे शख्स के यहाँ पे किसकी एंट्री हुई? शेर अफजल मरवत साहब की। यहाँ पर फौरी तौर पर इससे पहले कि जज साहब कोई जवाब कर देते, कोई बात करते, शेर अफजल मरवत साहब खड़े और उन्होंने कहा कि भाई इस रमज़ान में तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपने घर चले जाएंगे, इस रमज़ान में इमरान खान साहब तो जेल से बाहर आ जाएंगे, आप जानबूझकर इसको रमज़ान के बाद करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब का ये जो रमज़ान के अंदर अंदर ही इन्होंने जेल से बाहर आ जाना है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, लोग हंसना शुरू हो गए, एक दूसरे की तरफ देखना भी शुरू हो गए, स्माइल करना शुरू हो गए कि ये भाई ये क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन 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 ये तो सारी खबर थी। अब एक और खबर मैं आपको दे देती हूँ जो कि शायद इन लोगों को नहीं पता। इमरान खान साहब इस रमज़ान क्या, ये जो मंडे ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, वो अगले रमज़ान से पहले भी मुझे मुश्किल ही जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक सूरत में वो बाहर आ सकते हैं, और वो ये है कि अगर वो थोड़ा कॉपरेट करें, अपने बर्ताव के अंदर लचक लेकर के आएँ, क्योंकि लचक लेकर के आएंगे तो उनकी कानून साजी के हवाले से जो मामलात हैं वो स्मूथ होंगे। वरना केस कब लगते हैं, अपीलें कब लगती हैं, क्या कैसे होता है, कोई भी इनको प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स को गालियां देंगे, एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देंगे, साथ ही पॉलिटिशियन को गालियां देंगे, जजेस को भी गालियां देंगे, सबको ऐसी तैसी उसकी फेरेंगे, तो उनको कोई भी रियायत नहीं देगा कि हाँ जी बस ठीक है फिर सिस्टम में डाल दो, लटका दे इनके केसेस, और हर कोई फिर अपनी खुन्नस निकालेगा। दूसरी चीज़ तो ये मैंने आपको बतानी थी। तीसरे शाहकार की हम बात कर लेते। तीसरा शाहकार तो इतना खतरनाक खौफनाक है, अडियाला जेल पर बड़ा हमला नाकाम हुआ था, आपको याद है 2 दिन पहले पुलिस का टीटीपी के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा आया, ये तकरीबन कोई 2 दिन पहले की बात है, और 3 गैर मुल्कियों से हथियार और भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया, ये भी पुलिस ने हमें बताया था। ये खबर
ऐसी थी, बड़ी खौफनाक किस्म की खबर थी कि भाई दहशतगर्द जो है वो अडयाला जेल तक पहुंच गए। लेकिन वो खबर ही क्या जो ट्रेंड कर रही हो और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसको ओन ना कर लें या उस ट्रेंडिंग को हाईजैक ना कर लें। यहां पर एंट्री होती है तीसरे शाहकार शख्स की, और वो जो तीसरा शाहकार शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि शुएब शाहीन साहब है। बानी पीटीआई को कत्ल करने और डराने की कोशिश की जा रही है। शुएब शाहीन ने इस पूरे वाकये को हाईजैक करके हैशटैग लिंक विंक हर चीज अपने ऊपर ले लिया और कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर होगी। दहशतगर्द सारा पाकिस्तान छोड़ करके अडयाला ही जेल क्यों है? यानी शुएब शाहीन साहब ने एस्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की फौज हो, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को तो उन्होंने नाम लेकर के बोला ना कि इमरान खान को कुछ भी हुआ तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। भाई इन्होंने तो हर एक को डाउट में कर दिया और अब फौज का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो शुएब शाहीन हो, इमरान खान हो, इन सबको वजाहतें देती रहे कि हमने इलेक्शंस में कुछ नहीं किया, हमने ये जो दहशतगर्द जो टीटीपी वाले हैं इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब कुछ इन लोगों को अक्ल है, कोई अक्ल समझ है, बस ये ऐसे ही कि ये हवा में तीर छोड़ते रहते हैं कि पता नहीं कुछ भी। बस मतलब आप रियलाइज कर रहे हैं कि शुएब शाहीन साहब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हार गए हैं वैसे तो, और अपना वही फॉर्म 45 47 हर जगह पे लेकर के जाते हैं अभी, मतलब लेकिन ऑफिशियली तो ये हार गए हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि जब मैं आपसे ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये स्पोक्स पर्सन है और हर जगह टीवी चैनल्स पर भी जाते हैं और इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। इमरान खान साहब शुएब शाहीन को ओन करते हैं। क्या इमरान खान साहब शुएब शाहीन की इस बात को भी ओन करेंगे? क्योंकि मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि वो जो कोर कमांडर का एलामिया आया था ना कॉन्फ्रेंस का, उसको इमरान खान साहब ने एंडोर्स किया है। ठीक है, आपको समझ आइए इमरान खान साहब ने कैसे एंडोर्स किया? क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं हमने तो किया ही नहीं 9 मई, वो इमरान खान साहब ने उसको एंडोर्स किया कि हाँ जी जिसने भी 9 मई किया है ना कोर कमांडर के एलामिया को हम एंडोर्स करते हैं, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को भी एंडोर्स किया कि हाँ जी वो जो धांधली हुई है, वो जो भी हुई है, वो फौज ने नहीं की, फौज में उसमें ये शुएब शाहीन जो है ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कि इमरान खान साहब अब इस टेंजेंट पे है। तो मैं आगे जाके इतनी खौफनाक बात कि इन्होंने यहाँ तक ये बना दिया कि जी दहशतगर्दों को जो भेजा गया टीटीपी के, वो तो इमरान खान को कत्ल करने के लिए भेजा गया था, और किसने भेजा? हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट। आप ये देखें भले ये बातें इनकी कुछ। अच्छा, इस बात को तो मैं फिर ऐसे भी कर सकती हूँ कि इमरान खान साहब तो तालिबान के दफ्तर खुलवाना चाहते थे, इमरान खान साहब तो तालिबान के दोस्त माने जाते हैं, इमरान खान साहब तो तालिबान के सगे माने जाते हैं। तो क्या ये तालिबान इमरान खान साहब के हक के लिए वहां पर आए थे? ये तो फिर हम ये भी बात कर सकते हैं। लेकिन भाई मुझे पता है कि मुझे क्या बात करनी है, तो खबरों को खबरें रहने दिया करें। हर खबर को ना अपने लिए उसको हाईजैक करके क्रेडिट ना ले लिया करें कि हम भी अभी आजकल ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, ये चीज़ चल रही है, ये आज की हॉट खबर है, तो इसको भी हम पीटीआई के साथ न ठीक कर दें। ये पता नहीं है क्यों ऐसे काम करता है, बताएं मुझे। ये है ना शाहकार, तौबा भी होगी, हंसी भी आएगी और आपकी चीखें भी निकलेंगी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।